स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार स्कोर प्लस पर। साथियों, हम आपके लिए एक विशेष सूचना के साथ अभी इस शॉर्ट वीडियो में आपके साथ आए हैं। कई बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर हमारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी PTSC ITI इंस्ट्रक्टर में रिजल्ट हुआ है और हमें देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, साथ ही साथ उसका फाइनल कटअप कितना रहने वाला है, इन सभी चीज़ों पर हम आज की इस वीडियो में विचार करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और पता होने से पहले हम जिन सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिस्ट में नाम आया है उन सभी लोगों को पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप सभी लोग सफलता की एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके। ठीक है, अब आपका जो बचा हुआ स्टेप है इसमें आपका 2 स्टेप बचा हुआ है। एक आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका बचा हुआ है फाइनल मेरिट। ठीक है, सभी लोगों को ये चीज़ पता था कि पहले BTSC ITI इंस्ट्रक्टर का जो फॉर्म आया था उसमें सिर्फ 3 स्टेप में फॉर्म आया था। कि पहले स्टेप में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ ITI वाले बच्चों का फॉर्म आया था, उसके बाद डिप्लोमा वालों का और BTech वालों का अलग से फॉर्म आया था। तो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ITI वाले बच्चों का ही है। तो इसलिए इसमें BTech वाले बच्चे और जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आपका रिजल्ट जो है वो आएगा। बात किया जाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है, आपको क्या क्या नहीं लेके जाना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे आप सही तरीके से अपने आप को उपस्थित करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लिस्ट आई है उस हिसाब से आपको कागज़ जो है वो लेके जाना है। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से लिखा है कि आपको मैट्रिक का ओरिजिनल कॉपी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको मार्कशीट और जो फाइनल मेरिट फाइनल जो आपका सर्टिफिकेट है उसका उनको ओरिजिनल कॉपी चाहिए। और साथ ही साथ जितना भी डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल देंगे उसका 2 कॉपी भी उसको चाहिए होगा। यानी अगर आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया है तो उसका मार्कशीट का भी 2 कॉपी चाहिए और आपको उसका सर्टिफिकेट का भी 2 कॉपी चाहिए होगा। ठीक है, मैट्रिक का मार्कशीट और आपको सर्टिफिकेट का कॉपी देना है आपको। साथ ही साथ आपको अगर आपने इंटर कर रखा है तो इंटर का भी चाहिए। आपके पास ITI होगा ही NCVT से या फिर SCVT से, इसका तो आपको कंपलसरी चाहिए होगा। उसके अलावा कई बच्चों का CTI CITS है, उनको CITS भी लेके जाना होगा। साथ ही साथ एक चीज़ आप याद रखेंगे कि स्पष्ट तौर से दे रखा है कि मान लीजिए आपने कोई भी सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं तो जो SCVT वाले बच्चे हैं उनको 3/11/2023 से पहले का ही वो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। उसके बाद का अगर इशू कोई सर्टिफिकेट, चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू हुआ है या फिर आपका कोई मार्कशीट इशू हुआ है तो वो वैलिड नहीं है। चूँकि 3/11/2021 टाइमलाइन रखा गया है SCVT वाले बच्चों के लिए और 3/8/2023 जो है वो रखा गया है किस वाले बच्चों के लिए, ये रखा गया आपका NCVT वाले बच्चों के लिए रखा गया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। साथ ही साथ कल एक बच्चों के साथ समस्या ये भी आई है कि कई बच्चों ने क्या किया कि 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा था ITI वाले बच्चों से, तो वहाँ पे कई बच्चों ने क्या किया कि 2 साल का एक्सपीरियंस किसी और कंपनी से और 1 साल का एक्सपीरियंस जो है किसी दूसरे कंपनी से बनवा के दिया। इस क्राइटेरिया को BTSC ने नेगलेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि इसको हम डिस्क्वालीफाई करेंगे कि कहीं से भी 3 साल का एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हमको चाहिए। अगर आप 2 कंपनी को मिला के अगर एक्सपीरियंस पूरा आ रहा है तो उसको कल के जिनका टीचर वालों बच्चों का वेरिफिकेशन था उसको नहीं माना गया। कई सारे बच्चे परेशान भी थे इसके लिए कि बच्चे कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यानकारी में रखना है कि आपका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए एक ही सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, एक ही कंपनी से रेगुलर एक्सपीरियंस हो मांगा है, वो डिसकंटिन्यूअस एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। उसके अलावा आपका आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप OBC कैटेगरी से तो OBC सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप मान लो SC SC कैटेगरी से हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका रेसिस्टेंस होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो फोटो आपने अपलोड किया था वो आपके पास 5 फोटो होना चाहिए, सेम फोटो चाहिए, दूसरा फोटो नहीं चलेगा। उसके अलावा आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपका वो होना चाहिए था जो आपने जब एग्ज़ाम दिया था, CVT जब आपने दिया था उस समय जो आपको रिसीविंग मिला था वो रिसीविंग चाहिए। उसके अलावा आपका स्कोर कार्ड जो कि आपको रिजल्ट आने से पहले दिया गया था, ये टोटल
जितना डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लेके जाना है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 फोटोकॉपी आपके पास सेल्फ अटेस्टेड करके देना है वहाँ पर, और आपने साथ ओरिजिनल रखना है। ओरिजिनल से वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको वो दे देंगे। कई बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर आप ये भी बताइए, जानकारी मांगने के लिए कॉल कर रहे थे कि इसका जो है वो कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप जिस भी कैटेगरी से पास किए हो, अदर कैटेगरी में चूंकि 1.5 गुना के करीब का रिजल्ट 1.5 टाइम्स से रिजल्ट दिया। कई ऐसे ट्रेड हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, 130 सीट था और वहाँ मात्र 14 बच्चे ही एलिजिबल हुए, तो वहाँ तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, तो वहाँ पे तो कट ऑफ का कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन जहाँ पर भी सीट से ज़्यादा रिजल्ट दिया गया है, वहाँ पर अगर आप अपनी कैटेगरी में कट ऑफ से 2 नंबर प्लस अगर आपका आ रहा है, तो आपका रिजल्ट होने की संभावना जो है बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है। ठीक है, तो फिर हम आपको एक बार और बता दें कि क्या क्या चीज़ आपको लेके जाना है और कैसे आपको अपने आप को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास कराना है। तो जितना भी आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, सभी सर्टिफिकेट आप लेंगे, साथ ही साथ उसका 2 फोटोकॉपी रखेंगे। फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है आपको। सेल्फ अटेस्टेड कैसे किया जाता है, अपना साइन करेंगे और डेट डालेंगे। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि अपना साइन करो और डेट डाल दो, ये आपका सेल्फ अटेस्टेड हो गया। साथ ही साथ उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म ले लेंगे, एडमिट कार्ड ले लेंगे, स्कोर कार्ड ले लेंगे और 5 फोटोग्राफ जो कि आपने अपलोड किया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, इन सभी चीज़ों को अपने साथ आप लोग रखेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका निश्चित डेट में दिया हुआ है, जिस टाइमिंग आप पे दिया हुआ है, 2 पाली में हो रहा है। पहला पाली है 10 से 1 का, दूसरा है 2 से 6 का। तो जिस भी आपका शेड्यूल में होगा, उस शेड्यूल में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, अच्छे से जाइए और पूरी तरीके से इसमें आप लोग पास करेंगे, पूरा हमारा आशा और विश्वास है। और